दोस्तों, आज से ठीक 74 साल पहले यानी 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। गांधी उस समय 78 साल के थे जब दिल्ली के बिरला हाउस स्थित, जो कि अब गांधी स्मृति में तब्दील हो चुका है, में उन्हें गोली मार दी गई थी। तब उनके मुंह से निकले आखिरी शब्द थे, हे राम। इस दिन यानी 30 जनवरी को ही शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। शायद आपको मालूम ना हो कि स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में सबसे प्रसिद्ध हस्ती महात्मा गांधी को इसने पहले भी 5 बार मारने की कोशिश की थी, मगर हत्या का जोखिम होने के बावजूद भी उन्होंने इसकी चिंता नहीं की और हमेशा दूसरों की सुरक्षा के बारे में चिंतित रहे। पत्रकार और सिविल राइट्स एक्टिविस्ट तीस्ता सितलवाड ने अपनी किताब बियॉन्ड डॉट अ डोजियर ऑन गांधीज असैसिनेशन में सभी 5 हत्या के प्रयासों का जिक्र करते हैं। ये किताब साल 2015 में प्रकाशित हुई थी। पहला प्रयास 25 जून 1934 को दिन सोमवार को पुणे में हुआ था। पुणे में आयोजित एक समारोह में गांधी जी को जाना था। उन्हें लेने के लिए 2 गाड़ियां आई जो लगभग एक जैसी दिखती थी। एक गाड़ी में आयोजक थे और दूसरे गाड़ी में कस्तूरबा और महात्मा गांधी यात्रा करने वाले थे। जो आयोजक उन्हें लेने आए थे, उनकी कार आगे निकल गई। बीच में रेलवे फाटक पड़ता था। महात्मा गांधी की कार वहां रुक गई। तभी एक जोरदार धमाका हुआ और जो कार आगे निकल गई थी उसके परखच्चे उड़ गए। महात्मा गांधी उस हमले से तो बच गए क्योंकि ट्रेन आने में देरी हुई और फाटक से पहले ही इंतजार कर रहे थे। यह साल 1934 की बात है। दूसरा हत्या का प्रयास सितंबर 1944 को हुआ। हिंदू महासभा गांधी और जिन्ना की मुलाकात के खिलाफ थे। गोडसे और एलजी भट्टे ने गांधी को मुंबई सभा में जाने से रोकने के लिए आश्रम को चुना। यहां आश्रम के लोगों ने गोडसे को पकड़ लिया जब उसने गांधी जी पर हमला करने की कोशिश की थी। तीसरा प्रयास जून 1946 को हुआ। महात्मा गांधी की हत्या का एक और प्रयास तब हुआ जब वो ट्रेन से पुणे की यात्रा कर रहे थे। ट्रेन पटरियों पर रखे पत्थर के चलते दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। हालांकि ड्राइवर के कौशल के चलते ज्यादा हानि तो नहीं हुई। इसमें गांधी जी सुरक्षित बच गए थे। चौथा प्रयास 20 जनवरी 1948 को हुआ। इस दिन बिरला भवन में एक बैठक के दौरान महात्मा गांधी की हत्या की फिर से साजिश रची गई। मदन लाल पाहवा, नाथूराम गोडसे, नारायण आप्टे, विष्णु करकरे, दिगंबर बैज, गोपाल गोडसे और शंकर कीर्तैया ने हत्या को अंजाम देने के लिए बैठक में भाग लेने की योजना बनाई थी। वो मंच पर बम और गोली चलाने वाले थे, मगर सौभाग्य से इस योजना को अमल में नहीं लाया जा सका क्योंकि मदन लाल पाहवा को पकड़ लिया गया था। पांचवा प्रयास 30 जनवरी 1948 को हुआ जो सफल भी रहा। 20 जनवरी के महज 10 दिन बाद ही 30 जनवरी को वह अपना पैशाचिक इरादा पूरा करने में कामयाब हो गया। गांधी जी पर 3 गोलियां दागने के पूर्व वह उसका रास्ता रोककर खड़ा हो गया था। गांधी जी की पोती मनु ने नाथूराम से एक तरफ हटने का आग्रह किया क्योंकि गांधी जी को प्रार्थना सभा में आने के लिए कुछ देरी हो गई थी। धक्का मुक्की में मनु के हाथ से पूजा की थाली, माला और आश्रम की भजनावली जमीन पर गिर गई थी, लेकिन नाथूराम उसे रौंदता हुआ ही आगे बढ़ा, रिवॉल्वर निकाली और 3 बार फायर किया। गोलियां उन्हें दिल के नीचे और पेट में लगी और वो गिर पड़े। महात्मा गांधी के परपौत्र तुषार गांधी दावा करते हैं कि सावरकर ने न केवल अंग्रेजों की मदद की बल्कि उन्होंने बापू की हत्या के लिए नाथूराम गोडसे को एक बेहतरीन बंदूक खोजने में भी मदद की। बापू की हत्या से 2 दिन पहले तक गोडसे के पास एमके गांधी के हत्या के लिए एक बेहतरीन हथियार नहीं था। नाथूराम का गांधी के हत्या के बाद मकसद कितना खतरनाक था, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि गांधी जी के हत्या के बाद पकड़े जाने पर खाकी निक्कर पहने नाथूराम ने अपनी पहचान एक मुसलमान के रूप में बताने की कोशिश की थी। इसके पीछे उसका मकसद देशवासियों के गुस्सा का निशाना इस देश के मुसलमानों को बनाना और उनके खिलाफ हिंसा भड़काना था। ठीक उसी तरह जैसे इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिखों के साथ हुआ था। देशवासियों को गांधी जी की हत्या की जानकारी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक रेडियो संदेश के माध्यम से दी थी।
चूंकि उनके संदेश में हत्यारे का नाम का जिक्र नहीं था, इसलिए उनके संबोधन के तुरंत बाद गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आकाशवाणी भवन जाकर रेडियो पर देशवासियों को बताया कि बापू का हत्यारा एक हिंदू है जिसका नाम गोडसे है। ऐसा करके सरदार पटेल ने मुसलमानों को बेवजह ही अन्य देशवासियों का निशाना बनने से रोक लिया और नाथूराम गोडसे के अरमानों पर पानी फेर दिया। गांधी जी के हत्या के मामले में नाथूराम गोडसे से हमदर्दी रखने वाले हिंदूवादी नेता अक्सर यह दलील देते हैं कि गांधी जी ने भारत के बंटवारे को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। उनकी वजह से ही पाकिस्तान बना और उन्होंने ही पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिलवाए, जिससे गुस्से में आकर गोडसे ने उनकी हत्या कर दी थी। ऐसी दलीलें देने के पीछे उनका मकसद गोडसे को सही ठहराना व गोडसे और उनके सहयोगियों को देशभक्त के रूप में पेश करना है। ऐसी ही दलीलें गांधी जी के हत्या के बाद नाथूराम गोडसे ने उस लिखित बयान में भी दी थी जो उसने अदालत में पढ़ा था। लेकिन गोडसे के बचाव में दी जाने वाली ये सारी दलीलें बिल्कुल बेबुनियाद और बकवास है, क्योंकि महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास तो लंदन में ही हुई गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लेकर उनके भारत लौटने के कुछ समय बाद 1934 से ही शुरू हो गई थी। जैसा कि आपने क्रमवार तरीके से 4 पहले असफल प्रयासों के बारे में जाना। जब पाकिस्तान नाम की कोई चीज इस धरती पर तो क्या पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं थी, तब किसी ने पाकिस्तान का नाम ही नहीं सुना था। उन लोगों ने भी नहीं जिन्होंने बाद में पाकिस्तान की कल्पना की और उसे हकीकत में बदला। पाकिस्तान बनाने की भूत तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के नेताओं के दिमाग पर 1936 में सवार हुई थी, जिससे बाद में मोहम्मद अली जिन्ना भी सहमत हो गए थे। पाकिस्तान बनाने का संकल्प 1940 में 22 से 24 मार्च तक लाहौर में हुए मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पारित किया गया था। लेकिन इससे भी 3 साल पहले हिंदूवादियों की ओर से औपचारिक तौर पर 2 राष्ट्र का सिद्धांत पेश कर दिया गया था। गांधी जी के हत्या के मास्टरमाइंड के तौर पर अक्यूज्ड रहे विनायक दामोदर सावरकर ने 1937 में अहमदाबाद के हिंदू महासभा के 19वें अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में साफ साफ शब्दों में कहा था कि हिंदू और मुसलमान 2 पृथक राष्ट्र हैं जो कभी साथ रह ही नहीं सकते। हालांकि यह विचार वे 1921 में अंडमान के जेल में माफी मांगकर छूटने के बाद लिखी गई अपनी किताब हिंदुत्व में ही पहले व्यक्त कर चुके थे। इन सभी तथ्यों से जाहिर होता है कि महात्मा गांधी के हत्या के मूल में भारत विभाजन से उपजा गुस्सा नहीं, बल्कि गांधी जी के सर्वधर्म स्वभाव वाली यह विचारधारा थी जिससे उस समय के मुट्ठी भर हिंदूवादियों के अलावा पूरे देश ने स्वीकार किया था। यही विचारधारा हिंदू राष्ट्र को लेकर तब भी बहुत खटकती थी और आज भी बहुत खटकती है। सांप्रदायिक नफरत में लिपटा हुआ हिंदू राष्ट्र का यही विचार गांधी जी के हत्या के शैतानी नृत्य का कारण बना था। तो दोस्तों, इस तरह से गांधी जी के हत्या के 5 प्रयास किए गए, 4 असफल रहे और 5वां प्रयास सफल रहा। दरअसल ये किन लोगों ने प्रयास किया है पूरे देश को पता है। गांधी जी के हत्या की लगातार साजिश करने वाले कौन लोग थे ये भी पूरे देश को पता है। तो चलिए, आज तक के लिए इतना ही। इस पर आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोग साथ शेयर करें। फिर मुलाकात होती है किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। बाय बाय।